तो मैं हूँ कैलाश और स्वागत है आपका कैलाश की कक्षा में और आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं करंट अफेयर्स का जो वीकली करंट अफेयर्स मैं लेकर के आ रहा हूँ। ये नवंबर नहीं है, ये दिसंबर है। तो 3 दिसंबर से लेकर के 9 दिसंबर तक के करंट अफेयर्स को देखेंगे। 3 दिसंबर से 9 दिसंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उस पे नज़र डालेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है वो है बीएसएफ का नया डीजी किसे बनाया गया है? बॉर्डर सिक्योरिटी ऑफ फोर्स के जो नए डीजी बने हैं, वो बने हैं प्रवीण कुमार। ठीक है, प्रवीण कुमार होगा राइट आंसर इसका, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के। फिर है एनआरएआई यानी नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? वो बने हैं कलिकेश सिंहदेव। कलिकेश देव जी बने हैं एंड ही इज कलिकेश सिंह देव। और ये जो होता है, जो शूटिंग गेम्स होता है उसके लिए गवर्निंग बॉडी है ये, जो मैं बात कर रहा हूँ किसकी, एनआरएआई की। ठीक है, ये 1951 में बना था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे फीफा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अब आप जब फीफा का नाम सुनेंगे तो कहीं न कहीं आप सोचेंगे इन दोनों को एलिमिनेट कर देंगे और ये दोनों में कोई होगा ऑप्शन, आप सोचेंगे क्योंकि फीफा जो है वो फुटबॉल से रिलेटेड है और ये दोनों फुटबॉल खिलाड़ी हैं, पर ऐसा नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डोनाल्ड ट्रम्प को मिला है। नोबेल पीस प्राइज़ की माँग वो कई बार करते रहे, लेकिन वो तो नहीं मिला, लेकिन फीफा शांति का पुरस्कार इन्हें ज़रूर मिल गया है। ये आप देख सकते हैं, रिसेंट ये बहुत न्यूज़ में था और ये हैं फीफा के अध्यक्ष जियानी इन्फैंटिनो, जो उन्हें ये सम्मान दिया और ये पहली बार अवार्ड शुरू किया गया है, तो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा एक और देखते हैं कि अगला जो फीफा वर्ल्ड कप है 2026 में होना है और वो कौन होस्ट कर रहा है? यूएसए, कनाडा और मेक्सिको, ये 3 देश संयुक्त रूप से मेज़बानी कर रहे हैं। जल्दी फास्ट चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा मिला है? तो वो होगा नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। और आपको बता दूं कि अब 27 कंपनियां ऐसी हो चुकी हैं जिन्हें नवरत्न का दर्जा मिल चुका है। इसके अलावा 14 महारत्न कंपनियां भी हाल ही में हैं। और 26वां कौन था? इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। और 27वां आईआरसीटीसी जो है वो नवरत्न का दर्जा मिला था, ठीक है? जो अभी फिलहाल जो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड है जो असम में है, उसे मिला है नवरत्न का दर्जा और इस प्रकार 27 नवरत्न कंपनी, 27 नवरत्न और 14 महारत्न हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिसर्चर द्वारा खोजी गई स्पाइरल गैलेक्सी का नाम क्या है? तो उसका नाम है अलकनंदा। नासा का जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है इसकी मदद से खोजा गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज, कौन सा टेलीस्कोप? जेम्स वेब टेलीस्कोप से खोजा गया है और ये 12 अरब प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। इस गैलेक्सी का नाम मिल्की वे, जो हम अभी हैं उसमें मंदाकिनी नाम है, मिल्की वे नाम है। और अभी जो गैलेक्सी खोजी गई वो बिल्कुल हमारी गैलेक्सी की तरह है, जिसे नाम दिया गया है क्या? अलकनंदा। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने अर्थ समिट किया है 2025, कहाँ पर किया है ये बताना है। आंसर कहाँ गया? गांधीनगर होगा राइट आंसर इसका। गांधीनगर में अर्थ समिट अमित शाह जी के द्वारा किया गया था। कश्मीर इन द लाइन ऑफ फायर, ये वो बुक है, इसको किसने लिखा है? तो जनरल मेजर जनरल रंजन महाजन जी ने इसको लिखा हुआ है। ये आपका उस फ्रंट पेज को देख सकते हैं, कश्मीर इन द लाइन ऑफ फायर। नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को। भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुआ था उसमें जान गंवाने वाले लोगों की याद में ये मनाया जाता है और ये कब हुआ था? 2 और 3 दिसंबर की रात को हुआ था। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हुई थी। सारी चीज इंपॉर्टेंट है। नेशनल कोरल या राष्ट्रीय कोरल रीफ रिसर्च सेंटर कहाँ पर बनाया गया है? तो वो बनाया गया है अंडमान निकोबार में और ये भारत का पहला कोरल रीफ रिसर्च सेंटर होगा। अब बात करते हैं कि कोरल रीफ क्या होता है, तो ये पानी के नीचे बनी चूना पत्थर की एक नेचुरल संरचनाएं होती हैं, जो छोटे जीवों जिन्हें पॉलिप्स कहते हैं उनके द्वारा बनाई जाती है। पानी के अंदर पॉलिप्स जो होते हैं वो एक चूना पत्थर की प्राकृतिक संरचना बनाते हैं। ये जीव क्या करते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट का सिक्रीट करते हैं और एक कठोर कंकाल बनाते हैं और समय के साथ कई पीढ़ियों के साथ ये पॉलिप्स मिलकर एक बड़ी स्ट्रक्चर बनाते हैं। कोरल रीफ को समुद्र का वर्षावन भी कहते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि किसे समुद्र का वर्षावन कहा जाता है, तो कोरल रीफ को कहा जाता है क्योंकि यह जीवों के लिए अद्भुत विविधता का घर होता है। इंपॉर्टेंट चीज, दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ कहाँ पर है? तो ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगा। ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ है। इसके अलावा भारत का पहला कृत्रिम कोरल रीफ बनेगा महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग में और इसके लिए आईएनएस गुलदार को क्या किया जा रहा है? डुबाया जाएगा। तो सारे चीज जो मैंने बताया, ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ, भारत का पहला कृत्रिम कोरल रीफ बनेगा महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग में और इसके लिए क्या किया जा रहा है? आईएनएस जो गुलदार है उसको क्या किया जाएगा? डुबाया
जाएगा। हाल ही में भारत में राष्ट्रीय लेखा के लिए नया जो आधार वर्ष है वो किसे बनाया जा रहा है? तो वो हो जाएगा 2022 से 2023 को ये नया राष्ट्र लेखा के लिए जो आधार वर्ष होगा याद रखेंगे 2022 से 23 को और ये लागू होगा अगले साल इन 2 महीने बाद फरवरी 2026 में। हाल ही में एसएफपी में बदलने के लिए आरबीआई से मंजूरी पाने वाला पहला पीबी कौन-सा बना है? तो ये बना है कौन-सा? फिनो। फिनो पेमेंट बैंक बना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फिनो पेमेंट बैंक। ओके। फिनो अब जब बड़ी राशि स्वीकार करने, व्यक्तियों और छोटे उद्यमों को ऋण सुविधा प्रदान करना और अपने ग्राहक आधार सेवाओं को विस्तार करने में सक्षम होगा। 2017 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है और इसके जो एमडी और सीईओ है, वो कौन है? ऋषि गुप्ता। फिनो, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 शीर्ष में कौन रहा? तो वो रहा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है, वो टॉप में रहा था। 5th एडिशन है, याद रखिए और कहाँ पर हुआ है? राजस्थान में हुआ है। खेलो इंडिया जो है वो यूनिवर्सिटी का गेम्स है। आगे चलते हैं। एनसीसीएन जो कि राष्ट्रीय व्यापक कैंसर नेटवर्क का नया मुख्य चिकित्सा अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा रेणुका अय्यर को नियुक्त किया गया है। ठीक है, रेणुका अय्यर जी को नियुक्त किया गया है। ये जो मैं बताया एनसीसीएन ये क्या है? नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर नेटवर्क है। नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर नेटवर्क है जिसके जो चिकित्सा अधिकारी नियुक्त किया गया डॉक्टर रेणुका अय्यर को किया गया है। ये अमेरिका का प्रमुख कैंसर केंद्रों का एक एनजीओ है, एक लाभकारी गठबंधन है। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन यानी सिविल एविएशन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 दिसंबर को मनाया जाता है। सिविल एविएशन जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन संगठन है, वो 1944 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो मुख्यालय था, वो कहाँ पर है? कनाडा के मॉन्ट्रियल में इसका मुख्यालय है। इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला सवाल भारत की तीसरी स्वदेशी परमाणु ऊर्जा चलित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी का नाम क्या है? तो उसका नाम है आईएनएस अरिदमन। क्या नाम है? आईएनएस अरिदमन। तो पहला जो इस सीरीज का जो बन रहा था वो है आईएएस अरिहंत, दूसरा है अरिघात और अभी तीसरा ट्रायल चल रहा है जिसका नाम मैंने बताया क्या? अरिदमन। पहला कौन-सा है? अरिहंत, दूसरा कौन-सा है? अरिघात और तीसरा कौन-सा है? अरिदमन। सबका नाम अरि से स्टार्ट हो रहा है, कन्फ्यूजन हो सकता है। अरिदमन और इसमें जो 90% जो कंपोनेंट है, वो क्या है? स्वदेशी है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य 19th जो मेंबर बना है वो कौन बना है? वो बना है रशिया। अभी व्लादिमीर पुतिन जब इंडिया के विजिट में आए थे तभी ये हुआ है। तो क्या होता है जो 7 बड़ी बिल्लियाँ हैं, 7 बड़ी बिल्लियाँ मतलब जिसमें आ जाएगा बाघ, शेर, तेंदुआ, ठीक है? तेंदुआ लेपर्ड और हिम तेंदुआ, स्नो लेपर्ड जिसको बोलते हैं, फिर है चीता, जगुआर और प्यूमा, ये 7 जो है बिल्ली प्रजाति में आते हैं। तो इनके आवासों के संरक्षण के लिए भारत के नेतृत्व में एक वैश्विक पहल शुरू की गई है, ग्लोबल इनिशिएटिव है, जो कि मोदी जी ने 2023 में शुरू किया था, प्रोजेक्ट जब टाइगर की 50वीं वर्षगांठ थी तब। सब सारा चीज़ जो बता रहा हूँ सब इम्पोर्टेंट है। ये 7 बड़ी बिल्लियों में कौन-कौन है, कब शुरू किया गया था, किसने शुरू किया था और प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो 50वीं वर्षगांठ हुई थी, तब उसको लॉन्च किया गया था। इस अलायंस का जो पहला प्रमुख जो बनाया गया है, वो हमारे ही देश के प्रधानमंत्री भूपेंद्र यादव जी को बनाया गया है। उन्होंने कहा था कि भारत में कुल 3682 बिग कैट है। नहीं कौन भी 7 जो इनको मिला लोगे तो इतने नंबर हैं। अभी अलायंस जो है वो उसका हेडक्वार्टर बना नहीं है, लेकिन बात हो रही है इंडिया में बनाने की। रूस अभी जो है वो 19th मेंबर बना है और इससे पहले बता दूँ तो 18th जो है वो नेपाल बना था। अगला सवाल है भारत का पहला एकीकृत वित्तीय शहर कौन-सा बन गया? तो इसका राइट आंसर होगा अमरावती। अमरावती जो हो गया है वो क्या हो गया? इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी बन चुका है। इसकी जो घोषणा है वो निर्मला सीतारमन जी ने की थी। अब इंटीग्रेटेड सिटी की जो बात हो रही है, एक ऐसा सिटी होगा जिसमें जितने भी सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होंगे वो एक ही जगह पर काम करेंगे। अमरावती में 15 से ज़्यादा पब्लिक सेक्टर की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर बनाया जा रहा है, इसीलिए इसे ये दे जो सिटी होगा घोषित किया जा रहा है और ये भारत का पहला है इसलिए इम्पोर्टेंट है। अगला सवाल देखते हैं डीजीसीआई। डीजीसीआई के नए डीजी कौन बने हैं? देखिए डीजीसीआई के नए नए डीजी तो नहीं है, लेकिन अभी चूँकि इंडिगो का जो केस चल रहा है, इस वजह से सिविल एविएशन जो है और जो डीजीसीआई वगैरह है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है।
कि हेड कौन है जानने के लिए, इसलिए मैंने इसको अपने इसमें ऐड किया क्वेश्चन को। तो ये जो नया डीजी है मतलब नए जो डीजी कौन है डीजीसीआई के, वो हम देखेंगे तो वो है फैज़ अहमद किदवई, सिविल एविएशन के कौन है? तो डीजीसीए ने एक्चुअली डीजीसीए होता है। यहाँ हो गया डीजीसीआई हो गया, ये हो गया डीजीसीए, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ठीक है? थोड़ा-सा करेक्शन हो जाएगा। सिविल एविएशन की बात हो रही है, नागरिक उड्डयन की बात हो रही है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। तो उन्होंने क्या किया था एफडीटीएल, इस पर एक नया वीडियो मैं लेकर आऊँगा, पूरा विस्तार से हम समझेंगे कि आखिर क्या वजह है जिस वजह से इंडिगो को इस तरह का प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। तो एफडीटीएल जो फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन रूल्स, ये इसका फुल फॉर्म है। फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन रूल्स को पूरी तरह लागू कर दिया है डीजीसीए ने, जिससे इंडिगो फ्लाइट्स पर असर पड़ा। और डीजीसीए क्या है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और भारत के सिविल एविएशन सेक्टर को रेगुलेट करता है। 1978 में बना था और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में माउंट मेरापी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। पिछले करंट अफेयर वीक में हम देखे थे जो इथियोपिया में जो हेलीगुबी जो विस्फोट हुआ था वो इम्पोर्टेंट था। इसी प्रकार से इंडोनेशिया में एक विस्फोट हुआ है जिसका नाम है माउंट मेरापी। वो कहाँ पर है बताना। तो इंडोनेशिया में नाम है माउंट मेरापी। जावा आइलैंड में मौजूद है ये और इसका माउंट ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है। अगला, परप्लेक्सिटी एआई को ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो वो हो जाएँगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बनाया है। हाल ही में पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो वो है रवीना टंडन को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एसआईआर के तहत मतदाता सूची को पूरी तरह से डिजिटल करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? तो वो बना है राजस्थान। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इसको बोलते हैं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ठीक है? मतदाता सूची को फिर से क्या किया जा रहा है? इसके तहत अपडेट किया जा रहा है। तो इसी एसआईआर के तहत मतदाता सूची को पूरी तरीके से फुल्ली डिजिटल करने वाला पहला इंडियन स्टेट कौन-सा है? तो वो है राजस्थान। अगला चलिए देखिए फटाफट चल रहे हैं हम लोग। हाल ही में फ़ॉर्मूला 1 चैंपियनशिप किसने जीता है? लैंडो नॉरिस ने जीता है। लैंडो नॉरिस याद रखेंगे और ये 11th नंबर के क्या हो गए? ब्रिटिश ड्राइवर बन चुके हैं इसको जीतने वाले। अगला इम्पोर्टेंट सवाल है कि 20वां यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सत्र की मेजबानी कौन कर रहा है? और उसको कर रहा है हमारा देश इंडिया जो है इसको मेजबानी कर रहा है और ये पहली बार होगा जब इंडिया इसको मेजबानी कर रहा है। 8 से 13 दिसंबर तक कई देश के प्रतिनिधि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत जैसे परंपराएं, कला, उत्सव के संस्करण पर चर्चा करेंगे। भारत ने दिवाली को अमूर्त विरासत के रूप में नामित किया गया है और ये आज की खबर है कि इसे मान लिया गया है, इन्हें शामिल हो गया है। दिवाली हमारा जो फेस्टिवल है वो अब यूनेस्को के अमूर्त विरासत में शामिल हो चुका है। इस लिस्ट में आप देखें 2023 में गुजरात का गरबा को शामिल किया गया था, 2021 में पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा को शामिल किया गया था और अब दिवाली को भी शामिल किया गया है। अगला सवाल है सिपरी एसपीआरआई का टॉप 100 ग्लोबल आर्म प्रोड्यूसिंग कंपनी 2024 की सूची में सबसे ऊंची रैंक हासिल करने वाली भारत की कौन सी कंपनी है? तो वो है एचएएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है। ठीक है, सिपरी क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, 1966 में इसका उद्घाटन बना था, स्थापना हुआ था। मुख्यालय कहाँ पर है? स्टॉकहोम में। पहले नाम में स्टॉकहोम है तो समझ जाना है स्टॉकहोम में और कहाँ पर स्टॉकहोम? स्वीडन में है। तो एचएएल की जो रैंक है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड उसकी रैंक है 44। तो पहला जो है वो अमेरिका का है लॉकहार्ड मार्टिन क्रॉप इसका नाम है। दूसरा भी अमेरिका का आरटीएक्स है। इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एचएएल इंडिया का 44 रैंक है और सिपरी का फुल फॉर्म देख लेंगे। अगला, भारत ने किस देश के साथ रेलोस एग्रीमेंट साइन किया? रेलोस एक और इंपॉर्टेंट चीज है। ये किया रूसी के साथ जब इंडिया के विजिट के लिए आए थे व्लादिमीर पुतिन भारत की यात्रा पर आए थे। तो जो रेलोस है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट, ये इसको याद रख लेंगे। रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट, ठीक है। ये दो देशों के बीच एक मिलिट्री लॉजिस्टिक एग्रीमेंट होता है। दो देश एक दूसरे के मिलिट्री फैसिलिटी सप्लाईज रिपेयर्स मेंटेनेंस के लिए यूज कर सकते हैं। अगला सवाल है किस आईआईटी ने स्मार्ट पॉलीमर पदार्थ को क्या है विकसित किया है? तो वो कौन सा होगा? आईआईटी भिलाई। आईआईटी भिलाई ने क्या किया है? स्मार्ट जो पॉलीमर होता है उस पदार्थ को डेवलप किया है। ये स्मार्ट विंडो कोटिंग के रूप में काम करेगा, मतलब जिससे इमारत की गर्मी कम होती है और एसी की जरूरत कम होती है। तो याद रखेंगे आईआईटी भिलाई। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है? तो कौन है वो? रोहित शर्मा नहीं है क्योंकि उन्होंने टेस्ट और
टी20 से लिया, वनडे तो वो खेल रहे हैं। अभिषेक शर्मा तो अभी तो नए हैं, ईशांत शर्मा भी नहीं लिए हैं। मोहित शर्मा है जो हाल ही में पूरे फॉर्मेट से ले चुके हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा मोहित शर्मा हाल ही में। हाल ही में किस राज्य में 15वें अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो वो कहाँ पर होगा? उड़ीसा में होगा। उड़ीसा के चंद्रभागा जो बीच कोणार्क है, वहाँ पे दुनिया भर के कुशल मूर्तिकार हिस्सा लिए और सुनहरी रेत से क्या किया जटिल कलाकृति बनाई गई, जिनमें हमारे जो सुदर्शन जो नाम होगा, उनका नाम फ़ेमस है क्योंकि उन्होंने उनको रेत कलाकार के रूप में पूरे विश्व में प्रसिद्ध है वो। ओएनजीसी के क्या है अध्यक्ष कौन है जिनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है? तो वो है अरुण कुमार सिंह। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन है, उसके जो अध्यक्ष बने हैं अरुण कुमार सिंह, जिनका जो टेन्योर है वो 2026 तक बढ़ा दिया गया है, उस पद पर रहेंगे अब 26 तक। और ये इसकी ओएनजीसी की बात करूँ तो ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन जो है, एक पीएसयू है, जो कि 14 अगस्त 1956 को स्थापना हुआ था और इसकी जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। पाकिस्तान का पहला सीडीएफ कौन बनाया है? तो वो बने हैं आसिम मुनीर बने हैं। पाकिस्तान सरकार ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यस हो गया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ठीक है? नियुक्त किया गया है, उसकी मंजूरी दे दी गई। हाल ही में भारत के पहले प्राइवेट नेविगेशन सेंटर अनंत ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? वो किया गया केरल में। ठीक है? विदेशी जीपीएस और विदेशी नेविगेशन प्रणालियों पर भारत की जो निर्भरता है, हम अभी भी जीपीएस के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है, तो उसको समाप्त करना है, उसके लिए चालू किया गया है। अगला हाल ही में चर्चा में रहा संसार संचार साथी ऐप, अभी ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। संसद में केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच इस पर बहुत ज़्यादा बहस भी हो रहा है। तो कब लॉन्च किया गया था? 2023 में। केंद्र सरकार ने ऑर्डर जारी किया कि अब हर नए मोबाइल में ये ऐप पहले से इंस्टॉल रहेगा। इससे क्या होगा? चोरी और खोए मोबाइल फ़ोन को रिपोर्ट किया जा सकता है और इससे क्या होगा? आईएमई जो नंबर होता है, उसको ये चेक करेगा। अगला सवाल है सैयद मोदी इंटरनेशनल 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया? यूपी में किया गया। यूपी में लखनऊ में किया गया। हर साल होता है। अब सैयद मोदी इंटरनेशनल है तो ये कौन से खेल से रिलेटेड है? ये है बैडमिंटन से रिलेटेड है, ऐसा भी सवाल आ सकता है। पहली बार 2009 में किया गया और उसके बाद से हर साल किया जा रहा है। इस बार यूपी के लखनऊ में हुआ है। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश से हेरॉन मार्क 2 ड्रोन खरीदने की मंजूरी दी है? तो वो है इज़राइल, ठीक है? इज़राइल के साथ। पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर बनी है। पहली बार और महिला ब्रांड एम्बेसडर है, वो है क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर जो कि इंडियन क्रिकेट टीम की कैप्टन भी है। पंजाब नेशनल बैंक की बात करूँ तो ये 1894 में खुला था, 19th ऑफ मई को और मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन और है। भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट कौन-सा बना है? तो वो दिल्ली का इंटरनेशनल गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बना है, भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट। किस राज्य के मैंडरिन ऑरेंज को जीआई टैग मिला। देखिए जीआई टैग हमेशा से इम्पोर्टेंट होता है। पिछले वीकली वाले जो वीडियो था उसमें बताया था दाओ बोलकर एक ब्लेड है जिसको मिला था, अरुणाचल प्रदेश को मिला था। मैंडरिन ऑरेंज बोल के जीआई टैग मिला है पश्चिम बंगाल को। हाल ही में वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया? वो है आर्मन डुप्लेंटिस और सिडनी मैकक्लेलन को चुना गया है। दुनिया का एक और इम्पोर्टेंट दुनिया का सबसे युवा फिडे रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बने? सबसे युवा सर्वज्ञ कुशवाहा जो 3 साल 7 महीने और 20 दिन की उम्र में इस अचीवमेंट को हासिल किया है और ये मध्य प्रदेश के सागर से हैं। किस राज्य के यूथामुल्ली चावल को जीआई टैग मिला है? फिर से बता रहा हूँ जीआई टैग इम्पोर्टेंट होता है, ये तमिलनाडु को मिला है। अगला सवाल है भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 4 दिसंबर को। जो इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उसमें कराची हार्बर पर भारतीय नौसेना के द्वारा हमला किया गया था और इस आक्रामक ऑपरेशन को ऑपरेशन ट्राइडेंट के रूप में जाना जाता है और ये हुआ था 4 दिसंबर और 5 जून की रात को शुरू किया था। पाकिस्तानी जहाज को भारी नुकसान पहुंचा था और तब से क्या हो रहा है भारतीय नौसेना दिवस मनाया जा रहा है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि एलआईसी के नए एमडी कौन बने हैं? तो वो बने हैं राम कृष्ण चंदर। तो इस वीडियो में इतना ही था। जितने इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते थे 3 दिसंबर से लेकर के 9 दिसंबर के बीच वो सारे कवर कर लिए गए हैं। वीडियो अच्छा तो लाइक करें, नए हो तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।